नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो बता दें कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप, उसके बाद हुई हत्या के बाद से हर जगह हड़ताल पर लोग हैं। इस वक्त जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर है। और आज जो है, आज से कहा गया था कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी भी बंद रखने का फैसला किया था। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स गुस्से में, हजारों की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों को न्याय मिलने तक काम बंद करने का ऐलान किया। इस बीच आज देश भर के सरकारी अस्पतालों में हालात और बदतर हो सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से ओपीडी भी बंद करने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं जो कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो रेप की घटना हुई, उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद से देश भर के जो डॉक्टर्स हैं उनमें आक्रोश व्याप्त है और कुछ अपनी मांगों को लेकर वो लोग सड़कों पर है। हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। पूरी जानकारी के साथ ही नीरज रिम्स से है, इस वक्त झारखंड रिम्स में मौजूद है। नीरज, इस वक्त बताया जाए किस तरह की स्थिति है रिम्स के अंदर? क्या जो वहां पर मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है? ओपीडी सेवा खुली है क्या आज की? उसको भी आज बंद कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह से कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनके साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की घटना घटी है, उसके बाद पूरे देश में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो रोषित हैं, गुस्से में हैं। ठीक उसी प्रकार से रांची के जो डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी गुस्से में हैं और आज ओपीडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मामले में जो है कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो कर रहे हैं। देखिए, अभी रिम्स के अंदर हम मौजूद है। रिम्स का एक परिसर है जहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है वो जो लगातार उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं। कुछ लोग जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। कुछ डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स, उनसे बात करेंगे, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। कोलकाता में जो घटना घटी और इससे पहले भी बहुत सारे डॉक्टर्स पे जो है घटना घटती रही और आप लोग इस तरह से लगातार प्रदर्शन जो है करते रहे हैं, फिर इस तरह का मामला सामने आया है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? ओपीडी आप लोगों ने बाधित किया। कि हमारी मांगे बहुत सिंपल है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग को लाया जाए और अभी जो है वो वहाँ पे कोलकाता में जो हुआ है वो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और सीबीआई की जांच बैठाई जाए। और यहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। सीसीटीवी वेब फुटेज, सीसीटीवी कैमराज पूरे कैंपस में इंस्टॉल किया जाए, यही हमारे मांगे हैं। आप लोग को भी यहाँ का कंसर्न रहता है? आप लोग का जो प्रीमाइसेस है? हाँ बिल्कुल, हम लोग को कंसर्न रहता है। हाँ, कैमराज पूरे कैंपस को कवर नहीं किए हुए। हम लोग चाहते हैं कि कैमरा पूरे कैंपस को कवर करे। आउटसाइडर हमेशा यहाँ आते रहते हैं, हमारे हॉस्टल एरियाज में आउटसाइडर आते रहते हैं, तो कभी झड़प हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग अपना कंसर्न शो कर रहे हैं ताकि डीन सर जो है हमारी बातें को सुने, सीसीटीवीज लगाएं, यही हमारी कंसर्न है। देखिए मनीष, जो घटना घटी है उसके साथ साथ अपनी कंसर्न भी जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या कंसर्न है और जो घटना घटी उसको लेकर क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हमारी मांगे सिंपल है कि बस सीबीआई जांच हो और जो ये ऐसी घटना फिर से नहीं घटे हमारे कॉलेज में, एटलीस्ट यहाँ हमारे कैंपस को सेव किया जाए ताकि बच्चे आराम से सेफ फील कर सके, अपना काम कर सके, घूम रस कर। बस इतनी सी मांग है हमारी। और जो घटना घटी उसको लेकर जो दोषी है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी, दोषी को जल्द से जल्द पता किया जाए कौन है। जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको मेरे हिसाब से फांसी दी जाए, इतने ही हीनियस काम के लिए, और कोई इसका मतलब है नहीं। फांसी की सजा की जो है ये लोग मांग कर रहे हैं। और भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। अच्छा, कोलकाता में जो घटना घटी है, क्योंकि देश भर में इसको लेकर विरोध जो है दर्शाया जा रहा है, ओपीडी बाधित है, हड़ताल पे चले गए जूनियर डॉक्टर्स के साथ साथ जो अन्य लोग हैं, यहाँ पर क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं, आपको भी पता है कि वेस्ट बंगाल की जो वहाँ की स्थानीय जांच एजेंसियां है वो किस तरह दबाव में काम करती है, तो वो जो सत्य है उसको दबाना चाह रही है। हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। क्योंकि आप ऑटोप्सी रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे, जो पोस्टमार्टम के बाद ऑटोप्सी हुआ उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना दर्दनाक तरीके से मारा गया है और ब्रूचुअली रेप किया गया है। आप मल्टीपल इंजरी, कोई शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं जिसपे इंजरी नहीं था। गर्दन की हड्डियां टूट चुकी थी, घुटने टूट गए थे, उंगली तोड़ दी गई है,
मतलब आंख से खून निकल रहा था। आप मतलब उस समय अगर उनकी लाश को कोई देखता पहली नज़र में तो बेहोश हो जाता, देख नहीं पाता। तो इस हालत में अगर वो ऑन ड्यूटी 36 घंटे ड्यूटी कर रही है, मरीज की सेवा कर रही हैं, और उसके बाद उनके साथ ऐसा हो रहा है जब वो आराम करने गई हैं वहीं पे सेमिनार हॉल में, तो मतलब अगर ड्यूटी करते वक्त ही अगर डॉक्टर सेफ नहीं है तो डॉक्टर इन जनरल इस सोसाइटी में कैसे सेफ रहेंगे? हम सब अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ कब महसूस करते हैं? हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ मेरा हॉस्टल है, जहाँ हम रहते हैं अपने मेडिकल कॉलेज में। तो अगर यहाँ ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो जब हम यहाँ से निकलेंगे, जब हम बाहर मार्केट में जाएंगे, अपना खुद का हॉस्पिटल खोलेंगे, तब वहाँ मेरे साथ क्या क्या हो सकता है ये सोचिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस घटना का सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका निर्णय आए और फांसी दी जाए जल्द से जल्द दोषी को, और सरकार जो बचाने का कोशिश कर रही है वो ना करे। इसको लेकर भी कुछ कंसर्न है क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है मामले हैं जिसको लेकर संज्ञान में लेना चाहिए और यहाँ पे भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़नी चाहिए। जी, आप यहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे, आप कभी इलाज कराने भी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था तो मतलब एकदम दयनीय है, जबकि ये इस राज्य का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ ये एक मानक तय करता है, लेकिन इसका मानक भी इतना ज़्यादा गिरा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि एक तो वर्कफोर्स बहुत कम है, और जो है वो भी सुरक्षा में वो खुद फ़ोन, मतलब आप देखेंगे ये जहाँ यहाँ पे रिम्स के पहले गार्ड हुआ करते थे वो फिर भी ठीक थे। यहाँ पे संविदा पे होम गार्ड्स को लाया गया है, कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनके सामने पेशेंट आके डॉक्टर को मार के चले जाए, वो साइड होके खुद अपने आप को बचा ले, वो अपने आप को भाग्य मनाते हैं। ये हाल है। तो कोई सुरक्षा एकदम तार हो गया। यहाँ स्ट्रीट लाइट तक ढंग से नहीं जलता है, सीसीटीवी कैमरा तो दूर का बात है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है। डॉक्टर को 36 घंटे काम करता है, 48 घंटे काम करते हैं, उसके बाद पीने का पानी तक नहीं है। ये इतना बुरा हाल है यहाँ का। तो और सुरक्षा का तो आप क्या ही बोलेंगे, आए दिन यहाँ डॉक्टर को मार के चले जाते हैं। एक तो डॉक्टर को मार के चले जाते हैं, यहाँ कैंपस में आके, हमारा कैंपस ओपन है, पीछे से दीवार टूटा हुआ, आगे से दरवाजा पे ढंग से कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, आके यहाँ नशा करते हैं। मैम रात में हॉस्पिटल ड्यूटी लगता है, आके फ़ोन छीन के चले जाते हैं, छेड़ते हैं रास्ते में, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती। उल्टा हमारे ऊपर कई बार FIR दर्ज हो जाता है यहाँ के स्टूडेंट पे, हम ही को मारा जाता है, हमारे ऊपर। कुछ जो युवतियां हैं जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात कीजिएगा कि वो क्या सोच रही हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को यहाँ पर, उनकी क्या डिमांड्स हैं। बिल्कुल, देखिए मनीष, कुछ देर में हम जो युवतियां हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो महिला ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। और देखिए यहाँ पर किस तरह से जो प्रोटेस्ट है, हाथों में तख्ती लेकर वो किया जा रहा है, और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है लगातार झारखंड में उठती रही है। इस बार भी जो है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठ रही है, और कुछ महिला जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं। अच्छा, कोलकाता में जो घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.